हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था वो बहुत अच्छे से समझ लिया था। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेके मेंडल अंकल ने दो लॉ समझाए थे। एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद मेंडल अंकल ने सेकंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें इन्होंने बताया था कि जो गैमीट्स हैं, जो एलील्स हैं, वो मिक्स नहीं करते हैं, ब्लाइंडिंग नहीं करते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फर्दर आगे जाके। ठीक है, जैसे उन्होंने F2 जनरेशन में शो किया था। ठीक है, अब ये तो मेंडल अंकल ने अपना सब कुछ बता दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब दूसरे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। ये तो उन्होंने केवल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल अंकल ने, तो उसको लेकर उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी। लेकिन कुछ बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, कुछ और प्लांट्स लिए और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो मेंडल के ये लॉ थे ना, ये फॉलो नहीं हो रहे थे। ठीक है, इन्होंने 3:1 का एक तो फिनोटिपिक रेशो दिया था, 1:2:1 का एक फिनोटिपिक रेशो दिया था, जीनोटिपिक रेशो दिया था। ठीक है जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो ये क्या है कि जब दूसरे साइंटिस्ट आए तो ये सब जो था, ये रेशोज थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे। तो क्या था क्या नहीं था वो हम देखते हैं। देखिए, एक्सेप्शंस क्या थे मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। एक तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था को डोमिनेंस, एक था लीथल जीन या फिर हम इसे लिथैलिटी कह सकते हैं, एक था मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील्स हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने साथ में बॉक्स में लिख दिए हैं, सो आपको इजी हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम करने वाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर हम 4 o'clock प्लांट जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मतलब किसी और साइंटिस्ट ने किया था, हमने तो बस देखना है कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, और अगर प्लीज़ आप लोगों को ये स्लाइड अच्छी लगी हो और मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीजिए बल। ओके जी, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं फटाफट से। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम और भी नाम से जान सकते हैं। इसे हम पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, पार्शियल डोमिनेंस। ठीक है जी, हम इसे सेमी डोमिनेंट भी कह सकते हैं, सेमी डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट्स, एक इसे हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस। ओके जी, और हिंदी में इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। आई होप मैं इसे सही लिख रही हूँ, प्रभाविता। ठीक है, हिंदी में इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, और इंग्लिश में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस या हमें पार्शियल डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सब एक ही मतलब है, बस हम अलग अलग नाम से इन्हें बुला सकते हैं। जैसे हम घर पे, जैसे स्कूल में नाम हमारा कुछ होता है, घर पे मम्मी कुछ और बुलाती, दादी कुछ बुलाती है, तो लेकिन है तो एक ही इंसान ना, तो ऐसे ही हम इन्हें बहुत सारे नाम से बुला सकते हैं। अब देखिए, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये कौन उठाकर लेके आया, मतलब इसकी खोज किसने करी। तो जो एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, जिन्होंने मेंडल के बाद एक नया ही एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो वो थे सर कार्ल कॉरेंस, जिनकी वजह से अब हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया था, एक फ्लावर लिया था। फ्लावर का नाम, जो कॉमन नेम है, वो तो है 4 o'clock प्लांट। ठीक है जी, और इसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ओके जी, तो इन्होंने क्या किया था, देखिए आपको साइंटिफिक जो बॉटनिकल नेम्स हैं वो याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक बॉटनिस्ट हैं या आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको बायोलॉजिकल नेम्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो मिराबिलिस जलापा जो है 4 o'clock प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है। इन्होंने क्या किया था, जो कार्ल कॉरेंस अंकल थे, इन्होंने जो मिराबिलिस जलापा, इसके 2 फ्लावर्स लिए थे। एक तो रेड फ्लावर लिया था और एक वाइट फ्लावर लिया था। ठीक है, जब इनका इसने क्रॉस कराया था ना, जो उनको कुछ अलग ही मिला था। जैसे मेंडल अंकल ने क्रॉस कराया था कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, मतलब टॉल और ड्राफ का क्रॉस कराया था, तो उन्हें क्या मिला था, F1 जनरेशन के अंदर सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। ऐसे ही मिले थे ना, मतलब प्लांट्स सारे टॉल ही थे। ठीक है, तो लेकिन इन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला था, मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर ये रेड कलर को डोमिनेंट मान रहे हैं और वाइट कलर को ये रिसेसिव मान के चल रहे हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर इन्हें ऐसा सा कुछ मिलना चाहिए, मतलब रेड फ्लावर्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कार्ल कॉरेंस अंकल हैं, इन्हें मिला क्या था।
तो देखिए जब इन्होंने रेड कलर के जो ये फ्लावर्स थे, ये रेड फ्लावर्स है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कहीं दिक्कत तो नहीं है? इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने हाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे हम रेड कलर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्होंने इसका क्रॉस कराया था वाइट कलर के फ्लावर से, ठीक है। ये क्या है बच्चा? रिसेसिव कैरेक्टर है यहाँ पे, रिसेसिव, ठीक है जी। रिसेसिव कैरेक्टर है तो हम स्मॉल आर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया स्टूडेंट्स, तो देखिए इन्हें पिंक कलर का फ्लावर मिला, ठीक है। पिंक फ्लावर मिला, जो कि क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर तो है, बट ये एक डाइल्यूशन हो गया है रेड कलर का, डाइल्यूशन ऑफ रेड कलर कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आर है यहाँ पे वो सेमी डोमिनेंट हो गया है। अब आप कहेंगे मैम आप तो कंफ्यूज करे जा रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए इन्होंने क्या किया, रेड और वाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस कराया तो इन्हें पिंक फ्लावर मिला है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए अगर टॉल प्लांट था ये, देखिए आप लोगों को एक मिनट, देखिए मैंडल ने जैसे ये एक तो टॉल प्लांट लिया था, एक मैंडल ने लिया था ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अगर मैंडल का क्रॉस, जब मैंडल ने क्रॉस कराया था तो उसे तो F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स ही मिले थे। बाय चांस अगर मैंडल को इंटरमीडिएट टाइप का कुछ प्लांट मिल जाता, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये कैरेक्टर तो पूरा एक्सप्रेस होना चाह रहा है, बट ये कैरेक्टर इसे सप्रेस कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। किसी ना किसी फैक्टर की वजह से ये जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को, रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, मतलब इसको आने से रोक रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अब ये तो शक्तिशाली है, ये तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ये इसको रोक रहा है। जनरली क्या होता है कि ये रोक नहीं पाता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो इस कैरेक्टर को रोक नहीं पाता है, ठीक है। ये इसको कह देता है भाई तू एक्सप्रेस हो ले, मैं तो नहीं हो रहा, मैं आराम से शांति से बैठा हूँ, जब मेरी होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी मैं अपना आप एक्सप्रेस हो जाऊँगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये इसे रोक रहा है एक्सप्रेस होने से। ये भी शक्तिशाली है, ये भी आपस में इससे लड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, जो रेड कलर है उसके अंदर हम थोड़ा सा वाइट कलर डाल देंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है पिंक कलर मिलेगा, मतलब सिमिलर टू रेड, बट इसका जो वाइट कलर है उसने इसे डोमिनेंट करने की कोशिश करी है कि नहीं यार मैं भी एक्सप्रेस होना चाहता हूँ, बट ये इतना ताकतवर नहीं था तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, इस वजह से दोनों एक्सप्रेस नहीं हुए, हमें कोई नई तीसरी चीज़ मिल गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमें डाइल्यूशन हो गया रेड कलर का और हमें पिंक कलर का एक फ्लावर मिल गया है, ठीक है। तो कह क्या सकते हैं हम, एक लैंग्वेज में हम ये ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन डोमिनेंट allele is not completely dominant, मतलब क्या है, वो कंप्लीट डोमिनेंट तो है बट कंप्लीटली नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज में आ रहा है कुछ तो बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। एक हम ये लिख सकते हैं अ कंडीशन, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कैसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हमें समझ में तो आ गया है। अ कंडीशन वेयर अ dominant allele cannot completely mask the recessive, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर को क्या है, ये जो रिसेसिव एलील था उसको पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इस पे जो है हावी हो रहा है, ठीक है। रिसेसिव एलील एंड द हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल विल शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब हमने होमोजाइगस पेरेंट्स लिए तो हमें क्या मिला है, इंटरमीडिएट एक फ्लावर मिला है। ये रेड कलर के लिए थे, ये वाइट कलर के लिए थे, लेकिन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, पिंक फ्लावर मिल गया, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुई? अब देखिए फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस कर लेते हैं कंप्लीट कि कैसे क्या किया था। ये तो अभी आपको डायग्राम से बताया था मैंने, ठीक है। अब इसका क्रॉस तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में तो आपको डायग्राम से ऐसे नहीं, गूगल से आप डायग्राम सर्च करके यहाँ पे नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे मिराबिलिस जरापा या 4 o'clock प्लांट का, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट लेने हैं,
ठीक है। एक हमने रेड कलर का जो फ्लावर है वो लिया है, एक वाइट कलर का फ्लावर लिया है। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग समझ जाएंगे आई होप। एक कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रेड कलर के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल आर ले रही हूँ, वाइट कलर के लिए मैं स्मॉल आर ले रही हूँ। ये होमोजाइगस हैं, ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट हैं। देखिए अब इसके गैमीट्स बनाएंगे हम लोग, तो गैमीट आप लोग को बहुत अच्छे से बनाने आ गए हैं कि हम इस तरह से इनके गैमीट्स बनाएंगे। देखिए अब आपको पुनेट स्क्वायर भी बनाना आ गया है, तो आई होप हम लोग पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं डायरेक्ट, ताकि हमें ईजी हो जाए इसे करना। इस तरफ हम कैपिटल आर लिख लेते हैं, इस तरफ हम स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो हमें सारे फ्लावर्स जो हैं वो क्या रिसीव हुए हैं स्टूडेंट्स, हमें पिंक फ्लावर रिसीव हुए हैं। मतलब F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिले हैं, पिंक फ्लावर। ओके जी, अब हमने क्या कराना है, जो पिंक फ्लावर मिले हैं इनका हमें कराना है सेल्फ क्रॉस, ठीक है। ऐसे ही कराते हैं हम सेल्फ क्रॉस, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इनके फिर से गैमीट्स बनाने हैं, और गैमीट्स बनाने आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने बना लिए गैमीट्स। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। एक तरफ हम ये वाले गैमीट्स लिख लेंगे, एक तरफ हम ये वाले गैमीट्स लिख लेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो देखिए हमें जीनोटिपिक रेशो क्या मिला है, जीनोटिपिक रेशो हमें मिला है, देखिए कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, एंड स्मॉल आर है। मतलब ये तो हमें सेम मिला है, ठीक है। जो हमने जो मेंडल अंकल ने बताया था वो सेम रेशो मिला है। अब देखिए फिनोटिपिक रेशो हमने यहाँ पे क्या मिल सकता है, आप बताइए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कि फिनोटिपिक रेशो हमें क्या मिलेगा। हाँ जी, देखिए फिनोटिपिक रेशो के लिए कैपिटल आर तो हमें पता है रेड कलर है, ठीक है, ये हमने रेड ही लिया था कैपिटल आर, और स्मॉल आर हमने वाइट कलर लिया था, ठीक है। तो कैपिटल आर तो रेड कलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, पिंक हो गया, एंड ये वाइट है। तो मतलब कि क्या हुआ है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो दोनों हमें जो मिले हैं वो सेम मिले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई, यहाँ तक का क्लियर हुआ। सेम जो स्नैपड्रैगन जो फ्लावर होता है, मतलब प्लांट होता है, उसमें भी सेम यही होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, रेड जो फ्लावर्स होते हैं उनका क्रॉस जब वाइट कलर के फ्लावर से कराया जाता है, तो जो इंटरमीडिएट फ्लावर होता है वो पिंक कलर का हमें मिलता है, और सेम क्रॉस होगा, ठीक है। अगर हम स्नैपड्रैगन की बात करें, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने मीराबिलिस जलापा लिया था, 4 o'clock प्लांट। कहाँ गया हमारा मीराबिलिस जलापा, ये रहा। देखिए मीराबिलिस जलापा हमारा फर्स्ट एग्जांपल था कोडोमिनेंस का, जिसके अंदर हमने क्या किया था, रेड कलर के फ्लावर्स को व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराया था, और हमें पिंक कलर के फ्लावर्स मिले थे, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सेम अगर हम स्नैपड्रैगन प्लांट्स की बात करें, तो रेड एंड व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा इसे। तो ये एग प्लांट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पर्पल फ्लावर्स होते हैं, इनको वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल पी और स्मॉल पी, इनको क्रॉस कराया जाता है तो हमें मिलते हैं वायलेट फ्लावर, मतलब कि कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है जी। तो ये एग प्लांट का एग्जांपल हो गया, एक मीराबिलिस जलापा हो गया, एक स्नैपड्रैगन हो गया। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट हमें कुछ मिलता है फ्लावर, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये कैरेक्टर इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये चाह रहा है कि मैं भी एक्सप्रेस हो जाऊँ। उस चक्कर में क्या हो रहा है, हमें कुछ तो इंटरमीडिएट फ्लावर मिल रहा है, ठीक है, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। आगे के जो और एक्सेप्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को याद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एंड वॉच बायो दीदी विल एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स।